जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों की यूपीपीसीएस जो दोस्तों है प्री एग्जाम ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। तो दोस्तों आवेदन कैसे करना है, जिसका लास्ट डेट 27 जुलाई 2026 है। तो दोस्तों बिना गलती आपको पूरा फॉर्म कैसे भरना है ये बताने वाला हूँ मैं। तो वीडियो को मिस मत करिएगा, अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए अब हम चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको OTR करना होगा। तो OTR दोस्तों मैं वीडियो बनाया हूँ, इस चैनल पे वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा। OTR का पूरा फुल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। OTR के बाद लॉगिन करके कैसे आवेदन करना है। तो OTR के लिए दोस्तों हम वीडियो पहले बनाए हैं, उसको जाइए देख लीजिए, OTR कर लीजिए। इसके बाद ये वाली वीडियो पे आइए और डायरेक्ट कैसे ऑनलाइन करना है ये देखना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट और इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है, अच्छे से देख लेना है। इसके बाद ही अप्लाई करना है। तो फिर यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे हम। तो जैसे ही अप्लाई पे हम क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिस तरह से देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए PCS एग्जामिनेशन यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे जो 1/7/2026 यहाँ पे जो है डेट ऑफ कैलकुलेटिंग कट ऑफ एज यहाँ पे दिया हुआ है। और आपको यहाँ पे देखिए जो है पे स्केल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लोअर एज 21 और अपर एज 40 साल है। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है, पोस्ट खाली है 500। चेक क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ग्रेजुएशन आपके पास होना अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट विथ OTR, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा सबसे पहले कि अगर आपके पास दोस्तों OTR है, OTR नंबर है तो आपको यस करना है। अगर आपके पास OTR नंबर नहीं है, जब नो कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर, यानी आपको OTR नंबर प्राप्त करने के लिए दूसरी वेबसाइट पे ये लेकर चला जाएगा। तो वहाँ से आपको OTR अपना जो है कर लेना है, जैसे मैं बताया हूँ वीडियो में उसी तरह से करना है दोस्तों। चैनल पे वीडियो है, जाइए सर्च करके देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब आपके पास OTR नंबर हो गया है, OTR आप किए हुए हैं, फिर आपको गो पे क्लिक कर देना है। तो जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम OTR नंबर भरेंगे। OTR नंबर भरने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो है इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। जब प्रोसीड पे हम क्लिक कर देते हैं तो फिर यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम शो करेगा, यहाँ पे पिता का नाम शो कर रहा है, यहाँ पे माता का नाम शो करेगा, फिर यहाँ पे जेंडर शो करेगा और यहाँ पे आपका क्या स्टेट है, यूपी से हैं कि बिहार से हैं। इसके बाद यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट आपका शो करेगा, यहाँ पे आपकी कैटेगरी शो करेगा। तो ये सब अच्छे से आपको मिला लेना है, देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू प्रोसीड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे OTR नंबर हमारा ऊपर शो करेगा और यहाँ पे जो दिया हुआ सिलेक्ट ऑथेंटिकेशन मोड, तो यहाँ पे आपको अगर आपके पास पासवर्ड अवेलेबल है, उपलब्ध है, आपको याद है, तो आप पासवर्ड यहाँ भर के प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास पासवर्ड नहीं है तो OTP से आप इस पर क्लिक करके और OTP भेज के आप दोस्तों यहाँ पे जो है लॉगिन हो सकते हैं। और यहाँ पे जो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप इस पर फॉरगेट करके आप अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए मैं OTP से आपको यहाँ पे प्रोसीड करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे OTP वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों पे पूछेगा, तो ये मोबाइल पे हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर देते हैं। तो गेट OTP पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है दोस्तों OTP प्राप्त हो जाएगा। OTP को भर के हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन यहाँ पे देखिए इस तरह से दिखा रहा है। OTR जो यहाँ पे है बेस्ड ऑन OTR। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा नाम दिखाई देगा और यहाँ पे पिता का नाम दिखाई देगा, जेंडर दिखाई देगा, यहाँ पे माता का नाम दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन सा एग्ज़ाम आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। तो PCS एग्जामिनेशन देखिए दिया हुआ है और यहाँ पे जो है पे स्केल वगैरह दिया हुआ है, अपर एज दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे लोअर एज दिया हुआ है। तो टोटल वैकेंसी भी यहाँ पे 500 दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे ही हम आ चुके हैं तो यहाँ पे ऊपर आपको पूरा डिटेल दिखाई देगा। आपको अच्छे से मिला लेना, चेक कर लेना कोई गलती तो नहीं हुआ है। OTR के थ्रू सब कुछ दिखाई देगा। जब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन नेम पूछ रहा है। तो यहाँ पे
दिया हुआ है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आर इनवैलिड क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको यस करना है, क्योंकि दोस्तों ये बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी दोस्तों आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मंडी परिषद सर्विस एक्सपीरियंस डिटेल। तो इसमें अगर आपको ये वाला फॉर्म आपको भरना है, और उसमें दोस्तों जो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर उस एज से आप बाहर हो चुके हैं, मतलब एज ओवर हो चुकी है दोस्तों, मंडी परिषद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑडिट ऑफिसर वाला, अकाउंट वाला जो है पोस्ट, तो उसमें अगर आपको एज रिलैक्सेशन यानी एज में छूट चाहिए, उम्र में छूट चाहिए, तो आपको यहाँ पे यस करना है। तो यस करने के बाद यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि टोटल सर्विस ऑफ पीरियड यहाँ पे रेंडर्ड एप एम्प्लॉई। तो यहाँ पे अगर आप इसमें अप्लीकेबल हैं जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डेट देना होगा। तो इसी तरह से अप्लीकेबल सर्विस एम्प्लॉयमेंट डिटेल, इस सर्विस वाले में इसकी थी, इसलिए सर्विस का यहाँ पे जो है डेट मंथ वगैरह मांग रहा है। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे एज मांगेगा कि आप किस एज कितनी है वर्तमान में, तो उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा, जो मांगेगा आपको ही दे देना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ नीचे अपर एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे क्लेम ऑफ रिसर्च स्कॉलर ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो फेलोशिप योजना था दोस्तों सीएम फेलोशिप वाला, अगर उससे थ्रू आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करके उसका डिटेल दे देना है। तो डिटेल में क्या क्या मांगता है आइए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सीएम फेलोशिप योजना है, यहाँ पे यस कर देते हैं। यस करने के बाद यहाँ पे आपका अथॉरिटी नेम पूछेगा, इसमें एक ही अथॉरिटी नेम है उसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो है पूछ रहा है सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट आपके पास होगा उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे इशूड डेट, इशू कब हुआ था आपका सर्टिफिकेट, उसको आपको यहाँ पे दे देना है। इसके बाद सिलेक्ट फेलोशिप ड्यूरेशन, आप कितने वर्ष यहाँ पे किए थे इसमें आपको दे देना है। इसके बाद ड्यूरेशन फ्रॉम डेट, मतलब कब से आप यहाँ पे जो है किए थे जो फेलोशिप है, और यहाँ पे किस डेट तक किए थे, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट, कब स्टार्ट हुआ था आपका यहाँ पे भरना है और कब आपका एंड हुआ था फेलोशिप, इसमें दे देना है। फिर सीएम फेलोशिप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम, आप किस डिस्ट्रिक्ट से किस जिले से बिलोंग करते थे और कहाँ से किए हुए हैं फेलोशिप, इसमें आपको देना है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट विकास खंड ब्लॉक नेम, तो यहाँ पे ब्लॉक का नाम आपको देना है जहाँ से आप फेलोशिप योजना किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे इंटर वेरिफिकेशन कोड, ये जो कैप्चा कोड दिया है इसको इसमें भर देंगे। इसके बाद प्रोसीड फॉर, यहाँ पे इंटर अदर डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर जैसे प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे तो अदर डिटेल पे हमें दोस्तों पहुंचा देगा। तो आइए अब चलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो बहुत ढेर सारा आप एग्ज़ाम फिल किए होंगे तो उसमें डिटेल शो करेगा, तो आपको कौन सा यहाँ पे जो है भरना है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे पीसीएस यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जनरल या एसपीएल एग्जामिनेशन 2026। तो दोस्तों यही पीसीएस वाला है, इसी को आपको देखना है। जैसे वहाँ पे आप दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेंट डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे लेके चला आता है। तो जब यहाँ पे लेकर आएगा तो आपको यहाँ पे ये देखना होगा, यहाँ पे जो पार्ट 1 आपका था, यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट हो गया दोस्तों। रजिस्ट्रेशन OTR के बाद जब लॉगिन आप किए थे तो पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखिए डेट दिया हुआ है कब कंप्लीट हुआ है। अब एप्लीकेशन जो पार्ट 2 है उसको कंप्लीट करना होगा, तो आपको यहीं पे दोस्तों देखिए दिया हुआ प्रोसीड का ऑप्शन, इसी पे हम क्लिक करेंगे पार्ट 2 कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो ऊपर हमारा डिटेल शो करेगा, फिर से एक बार आपको देख लेना है, मिला लेना है, सब कुछ सही है दोस्तों। वहाँ पे आपका लैंग्वेज वगैरह पूछेगा तो आपका लैंग्वेज देवनागरी लिपि है कौन सा है वो सब आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ से हमसे देखिए पूछ रहा है हैज़ कंप्लीट बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री इन एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स। अगर आप दोस्तों बीएड किए हुए हैं तो आपको इसमें यस कर लेना है, अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आपको नो कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अगर आप सेकंड नंबर में एमएड पीएचडी इन एजुकेशन एमफिल किए हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा नंबर है दिया हुआ है, तो अगर आप इसमें किए हुए हैं तो आपको यस कर लेना है और यहाँ पे यस केवल यस और नो ही जवाब देना होगा आपको।
इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, अगर आप इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर मार्केटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आप MBA वगैरह किए हुए हैं तो आपको इसमें यस और नो में जवाब देना होगा। और यहाँ पे जो 4 नंबर दिया हुआ है, 4 नंबर में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में MBA में यहाँ पे। तो AICTE या इक्वलेंट डिग्री आपके पास अगर होगा तो आपको यहाँ पे यस नो में जवाब देना होगा। और यहाँ पे दोस्तों AICTE नहीं था, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी AICTE इक्वलेंट डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों 5 नंबर में दिया हुआ है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के जो मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव अगर आपके पास प्राप्त हो तो आपको यहाँ पे यस और नो में जवाब देना होता है। तो यहाँ पे 6 नंबर में दिया हुआ है सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। अगर 2 साल का आप टेरिटोरियल आर्मी में TA आर्मी जो होता है उसमें ड्यूटी किए हैं तो आपको यस और नो में जवाब दे देना होता है। तो यहाँ पे 7 नंबर में दिया हुआ है ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो है NCC। तो NCC अगर आप किए हैं तो उसमें भी आपको यस और नो में जवाब देना होगा। तो इस तरह से यस और नो में आपको जवाब केवल देना है दोस्तों। इसके बाद ये दोस्तों ऑटोमेटिक नो रहेगा, ये भी ऑटोमेटिक नो रहेगा, क्योंकि अभी जो आपको इसके पहले हमने बताया था तो यहाँ पे देखिए मंडी परिषद वाला वही ऑप्शन था यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे अगर यस करे रहेंगे तो आपको यहाँ पे यस भी दिखाई देगा और यहाँ पे उसका डिटेल भी दिखाई देगा यस करने के बाद जो जो मांगा होगा। तो जो जो आप भरे रहेंगे वो सब डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जब नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे जो है देवनागरी लिपि में अगर आपका अच्छा ज्ञान हिंदी का है तो यस में जवाब देना होगा, नो में भी। तो यस आपको कर लेना है 100%। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रेजुएट आप हैं यहाँ पे आपका ये यस रहेगा और ये जो पोस्ट ग्रेजुएट है इसमें नो रहेगा। तो आपको यस और नो में इसको जवाब दे देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जब यस और नो में हम कर लेते हैं तो फिर यहाँ से आपसे पूछेगा कि ग्रेजुएशन में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था। तो मान लीजिए जैसे किसी किसी का होता है हिंदी था, होम साइंस था या हिस्ट्री था, तो आपको इस पर टिक करना है दोस्तों। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पे टिक करिए, होम साइंस था तो होम साइंस टिक करिए, और यहाँ पे अगर आपका कोई और एक सब्जेक्ट है सोशल वर्क वगैरह तो इस पर टिक करिए। तो यहाँ पे आपको जिस तरह से टिक करेंगे तो ग्रेजुएशन के तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे शो कर देगा। तो आपको इसी तरह से अपना खोज के दोस्तों सब्जेक्ट जो है इसमें यहाँ ऊपर से नीचे भी इसको सरकाएंगे, पूरा सब्जेक्ट का लिस्ट दिखाई देगा। तो आपको खोज के यहाँ पे लिस्ट में जो है टिक कर देंगे, नाम आ जाएगा। फिर इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आपको कर लेना है दोस्तों। अब फिर यहाँ पे जब इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, यहाँ पे सेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है, पद का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो है रिटन एग्जाम और इंटरव्यू भी है। और यहाँ पे जो प्राचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बालक बालिका का होता है उसमें दिया हुआ है। तो थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय मानित यहाँ पे विश्वविद्यालय संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि यानी आपके पास MA MSc MCom होना चाहिए। NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से शिक्षा स्नातक BEd की उपाधि भी आपके पास होनी चाहिए। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षाओं या उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था में नियमित रूप से नियुक्ति हो तथा 3 वर्ष तक निरंतर पढ़ाने का अनुभव हो। तो आपको दोस्तों ये सब जो दिया हुआ है न्यूनतम आयु यहाँ पे 30 वर्ष होनी चाहिए। ये सब अर्हता आप पूरी करते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है। अगर नहीं पूरी करते हैं दोस्तों तो आपको नो कर लेना है। फिर नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे बहुत ढेर सारा दोस्तों जो है दिखाई देगा पोस्ट, तो उसमें आपको पढ़ के यस और नो में जवाब दे देना है अपने योग्यता के अनुसार। तो दोस्तों देखिए इसमें इंटरव्यू दिखा रहा था, इसमें इंटरव्यू है लेकिन इस सब में इंटरव्यू नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सह जिला विद्यालय निरीक्षक, उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष यहाँ पे जो BSc वगैरह होते हैं उनके लिए यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय यहाँ पे मानित विश्वविद्यालय संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। आपको इस तरह से यस कर लेना है।
केवल यस और नो में जवाब देना दोस्तों। अगर आपके पास जो डिटेल मांगा है वो डिटेल आपके पास है, क्वालिफिकेशन है, तो आपको यहाँ पे यस नो में जवाब देते हुए आगे बढ़ जाना है। तो फिर यहाँ पे सीनियर लेक्चरर यहाँ पे डाइट के जो होते हैं, अगर आपके पास है यहाँ पे, जैसे भारत में विसी द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक, यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी बीएड, और यहाँ पे आपको जो है पीजी डिग्री होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है। इसी तरह से आप श्रम प्रवर्तन अधिकारी अगर बनना चाहते हैं, आपको उसका डिटेल यहाँ पे देख लेना है और यहाँ पे भी आपको यस कर लेना है। सहायक श्रमायुक्त यहाँ पे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अगर आपको बनना है, तो आपको यहाँ पे यस और नो में जवाब दे देना है। तो इसी तरह से सभी पोस्ट का आपको क्वालिफिकेशन पढ़ लेना है, और अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो आपको यस और नो में जवाब दे देना है, फिर आगे की तरफ बढ़ जाना है। तो दोस्तों इस तरह से फॉर्म भरते भरते हम लास्ट में और एंड में पहुंच आए हैं, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका एड्रेस वगैरह दिखाई देगा तो उसको कंफर्म कर लेना है। कोई गलती होगी तो अभी सुधर जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो दिया हुआ है एक्सेप्ट अबव द डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपको यस और नो में जवाब देना है, लेकिन आपको इसमें यस ही करना है, नो नहीं करना है। फिर यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसमें भर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो है दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है एडिट का, एडिट कर सकते हैं। जैसे कैप्चा कोड भरेंगे तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर देते हैं। यस करने के बाद यहाँ पे जब हम सबमिट कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे जो है अगर कोई गलती हो गई है तो एडिट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको पूरा फॉर्म एकदम बैक लेके चला जाएगा। आपको अच्छे से मिलान करके देख के भर लेना है। अगर कोई गलती नहीं है दोस्तों तो आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा फीस कन्फर्मेशन विंडो का। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप दोस्तों फीस का पेमेंट करना चाहते हैं। अगर हाँ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना है यस पे, नहीं करना चाहते हैं तो नो पे टिक करना है। फीस कितना लगता है दोस्तों, तो 125 रुपये यहाँ पे देखिए फीस शो कर रहा है। तो यस पे जब हम क्लिक कर देते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, बैंक वाले साइट पे हमें भेज देगा यस करते ही। तो यहाँ पे आप दोस्तों जो है यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया हुआ, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी होगा। और यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट मोड में आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए अदर यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे UPI पे क्लिक करके आप QR कोड से पेमेंट कर लेंगे। तो यही थी प्रक्रिया दोस्तों फॉर्म भरने की। तो दोस्तों जैसे हम UPI पे क्लिक करते हैं देखिए इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है रेफरेंस नंबर है, मर्चेंट यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, और यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाता है। तो आपको QR कोड यहाँ पे स्कैन कर लेना दोस्तों मोबाइल से, या किसी जैसे आप UPI चलाते हैं पे करते हैं QR कोड पे, इसी तरह से स्कैन करके आपको पे कर देना है और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद मान लीजिए आपका जो है फॉर्म एरर हो गया या पेमेंट सक्सेस हो गया, प्रिंट नहीं निकल पाया है, तो प्रिंट कैसे आपको निकालना है आइए ये भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कैंडिडेट हेल्प डेस्क सेक्शन का। तो इस पर यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन मोड करेंगे पहले, तो आपका पेमेंट अगर फेल वगैरह हो जाता है तो यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन हैविंग एनी ऑब्जेक्शन, और यहाँ पे OTR नंबर आप निकाल सकते हैं अपना, और यहाँ पे आंसर की वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों स्टेप फॉर OTR बेस्ड एप्लीकेशन, तो यहाँ पे अप्लाई पोस्ट या कैंडिडेट डैशबोर्ड के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे OTR नंबर भरेंगे दोस्तों, और OTP से जैसे लॉगिन किए थे लॉगिन कर लेंगे। तो उसमें जो अभी हमारे सामने एक लिस्ट दिख रही थी, बहुत ढेर सारा फॉर्म अप्लाई हम किए थे, ऊपर PCS का शो कर रहा था। तो उसी तरह से ऊपर PCS का शो करेगा, आपका फॉर्म कंप्लीट दिखाई देगा, और राइट साइड में एकदम राइट साइड में दोस्तों जाएंगे उसी फॉर्म के सीध में, तो वहाँ पे प्रिंट का और स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप अपना फॉर्म वहीं से प्रिंट कर सकते हैं। बस दोस्तों यही थी प्रक्रिया। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।